यश बढ़ी आगे। दोनों में जब युद्ध होने लगा तो उठे बहोरी मारुत युवराजा, हतहि को पितई घाव न बाजा। बार बार युवराज अंगद, मारुत अर्थात हनुमान जी बार बार उठते हैं, आते हैं, उससे युद्ध करते हैं, लेकिन घाव न बाजा। मेघनाथ को घाव नहीं हो रहा है। ऐसा जब देखा, मेघनाथ और लक्ष्मण का युद्ध मैंने उस दिन वर्णन किया था थोड़ा सा, उसी तरह का युद्ध फिर हुआ मेघनाथ और लक्ष्मण में। धीरे धीरे बढ़ चला वैज्ञानिक संग्राम। उस दिन मैंने वर्णन किया था, आपको मालूम ही है, बार बार नहीं वर्णन करूंगा। वैज्ञानिक युद्ध में एक दूसरे को नहीं जीत पाए, तो फिर जब वैज्ञानिक युद्ध का होने आया अंत, तंत्र शक्तियां हो गई रण में प्रकट तुरंत। तांत्रिक युद्ध हुआ। तांत्रिक युद्ध भी उस समय बताया था, एक लाइन में फिर बताई दे रहा हूँ। तांत्रिक युद्ध में क्या हुआ कि बाणों ही बाणों के द्वारा नाना प्रकार के ज्वर आए। बाणों ही बाणों के द्वारा नाना प्रकार के ज्वर आए। बाणों ही बाणों के द्वारा सब नष्ट भये, सब मिल लगाए। द्वारा नाना प्रकार के ज्वर आए। उन तंत्रों ने, उन मंत्रों ने कितने ही कर्तव्य दिखलाए। इस तरह जब युद्ध हो रहा है, देवताओं ने प्रार्थना की लक्ष्मण से कि लक्ष्मण जी अब इसे ज्यादा खेल मत खिलाइए, क्योंकि देवता लोग दुखी हो रहे हैं, और इसका वध करिए प्रभु। लक्ष्मण जी ने कहा ठीक है, ब्रह्म शक्ति से फिर कहीं ये ब्रह्म शक्ति का फिर न प्रहार करे। यह सोचकर लक्ष्मण ने क्या किया कि बाण छोड़ा। प्रभु ने यह कहा था इसके शरीर को छिन्न भिन्न कर देना, क्योंकि शरीर अगर रहेगा सही तो ये योगी है, अपने प्राणों को फिर आकर्षित कर लेगा। तो लक्ष्मण जी ने क्या किया, बाण छोड़ा तो वह बाण न था काल बाण, क्षण भर में सायंकाल किया। उस इंद्रजीत से योद्धा का जर जर हृदय तत्काल किया। जर्जर उसके शरीर को कर दिया, और आगे किया कि इतने में ही दूसरा बाण लक्ष्मण के कर से फिसल गया। लक्ष्मण के कर से फिसल गया। लक्ष्मण के कर से फिसल गया। वह उसकी बाईं भुजा काट आकाश मार्ग से निकल गया। दूसरा तीर जब छोड़ा तो उस तीर ने उसकी बाईं भुजा काट ली और आकाश मार्ग से होता हुआ चला गया। वो आपको मालूम है, आगे कथा अभी आने वाली है 10 मिनट में, कहाँ गिरा जाकर के सुलोचना सती के महल में वो पहुंचा दिया। प्रभु ने कहा इसके अंगों को छिन्न भिन्न कर देना कि प्राणों को आकर्षित न कर पाए। तो भुजा को काट दिया, जो महलों की तरफ भेज दी, क्योंकि उसकी पत्नी जो है मेघनाथ कल युद्ध में जाएगा, उसके लिए हार बना रही है। और प्रभु को मालूम है मेघनाथ है ही नहीं दुनिया में, तो उसे भी सूचना दो। वो निकल गया उधर। और क्या किया उन्होंने,
फिर उसके हाथों पांवों को वो 2-4 सरों से छीन दिया। कुछ शायद ऐसे भी पहुंचे संपूर्ण अंग को छीन दिया। अभी तो अंग भंग कर रहे हैं मेघनाथ को, अंग काट रहे हैं उसके, इस डर से कि प्राणों को आकर्षित न कर ले, पुनः जीवित हो जाए, क्योंकि योग की महिमा है ये, योगी की। अभी सर नहीं काटा है, अब क्या किया उन्होंने कि जय राघवेंद्र कहकर तुरंत सर काटा उसका लक्ष्मण ने। जय राघवेंद्र कहकर तुरंत सर काटा उसका लक्ष्मण ने। पहुंचाया रथ को परम धाम श्री राम नाम उच्चारण ने। फिर जय राघवेंद्र कह करके, जय श्री राम कह करके मेघनाथ का सर काट लिया। और जैसे ही मेघनाथ का सर कट के ऊपर उछला तो प्रभु ने एक बात कही थी कि वो सर कट के फिर नीचे नहीं आने पाए। यही कुंभकर्ण ने विभीषण से भी कहा था, अभी आप सुन चुके हैं। जब मरे मेरो घन नाद हृदय में भक्ति भाव धरियो। मेघनाथ जब योगी मारा जाए तो अपमान न हो, क्योंकि योगी है कुछ अघटित तो हो सकता है। योगी का अपमान करने से कुछ प्रकृति के तत्वों में कुछ अलग हलचल हो सकती है। तो जैसे ही उसका सर ऊपर उछला, प्रभु ने कहा था धरती पर नहीं आने देना, हाथों में ही ले ले कोई न कोई वीर उसको। अगर सुलोचना जैसी सती सतवंती के पति का सर अपमानित करके अगर जमीन पर गिरेगा तो ब्रह्मांड नष्ट हो सकता है। पतिव्रत धर्म की शक्ति बताई भगवान। सुलोचना जैसी सती के पति का सर अपमानित होकर अगर कोई जमीन पर गिराएगा, ब्रह्मांड नष्ट हो जाएगा। इसलिए हमारी यहाँ बेटियां बैठी हैं, बहुएं बैठी हैं, माताएं बैठी हैं, ये आपकी शक्ति है कि आप में कितनी शक्ति होती है। ब्रह्मांड झुक सकता है आपके आगे, लेकिन ब्रह्मांड को झुकाने वाली शक्ति है, लेकिन निरर्थक है, उसे निरर्थक नहीं। थोड़ा बहुत सार्थक हम जरूर करेंगे। कथा 7 दिन से आज विराम का दिन है कथा का, सुन रहे हैं और मैं देख रहे हैं लगातार आप लोग आ भी रहे हैं। हमारे भाई लोग सभी लगातार आ रहे, रोज ही सुन रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आए थोड़ा सा सुन करके व्यवहार को पूरा किया और चले गए, नहीं, रोज सुन रहे हैं, मैं देख रहा हूँ। इसका मतलब है कथा सुन रहे हैं, वास्तव में कथा से प्रेम है। हनुमान की तरह प्रभु चरित्र सुनवे को रसिया। तो हम अपनी माताओं से, बहुओं से, बेटियों से यही करेंगे कि थोड़ा सा कथा सुनने का लाभ तभी होगा, थोड़ा सा लेना भी है अपने आचरण में भी। जो मस्तिष्क में आ रहा है, सुन रहे हैं आप, समझ रहे हैं, उसे थोड़ा उतारना भी है आचरण। क्योंकि स्वल्पम यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। हे अर्जुन, धर्म का थोड़ा सा भी साधन महान भय से रक्षा कर देता है। वो कहते हैं ज्यादा मत करिए, नहीं कर पाते हो ज्यादा तो मत करिए, लेकिन थोड़ा सा भी साधन, थोड़ा सा भी अगर हमारे ये समाज, मातृत्व हमारा समाज, हमारी महिला समाज थोड़ा सा ये समझ ले कि घर में हमें किस तरह से रहना है, ज्यादा दोष नहीं देखने, झगड़ा नहीं करना है किसी से, कोई बात है तो ठीक है, बर्दाश्त करना है। धीरज धर्म व मित्र और नारी। तो धीरज, धैर्य, धर्म, मित्र और नारी, स्त्री का इन 4 में नाम है। आपद काल परखिए चारी, आपका नाम है इसमें, आपकी शक्ति है। तो आप अपनी शक्ति को कुछ पहचाने। अगर सुल्तानपुर में रामचरितमानस का पाठ हो रहा है और सुन भी रहे हैं आप, तो ये व्यर्थ न जाए। और आपने थोड़ा सा सुधार कर लिया तो घर स्वस्थ
स्वर्ग बन जाएगा। थोड़ा भी सुधार कर लें तो स्वर्ग बन जाएगा। वो जय राघवेंद्र कहकर तुरंत सर काटा उसका लक्ष्मण ने और पहुंचाया रिप को परम धाम श्री राम नाम उच्चारण में। राम राम कह करके उसने शरीर त्याग दिया और वो सर हनुमान जी ने अपने हाथ में ले लिया। प्रभु राम ने कहा था उस सर को सादर रामादत्त में ले आना, मेघनाथ के सर को रामादत्त में ले आना, क्योंकि उस सर को यहाँ रख करके कुछ और काम भी करना है उस सर के साथ में। ऐसे जब मेघनाथ का वध हुआ, बोलिए सियावर रामचंद्र की